हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज एमएस ऑफिस का क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में ये सब चीज़ें रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। बहुत नया भी क्वेश्चन है, आपको बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 101 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन मेनू आइटम इन MS वर्ड 2007 इंक्लूडेड द वाटरमार्क कमांड। बोला है कि वाटरमार्क कमांड के लिए कौन सा मेनू का इसमें ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट पेज लेआउट मेनू है, इंसर्ट है, होम है, रेफरेंस है। देखो वाटरमार्क सबसे पहले क्या होता है। वाटरमार्क जैसे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन आप जो देख रहे होंगे उसमें देख रहे हो उसके बैकग्राउंड में देख रहे हो ना वाटर मार्क डाला हुआ है। तो वाटर मार्क डालने का मतलब होता है पीछे जैसे कोई भी टीचर वगैरह अपना टेक्स्ट वगैरह तो कौन सा मेनू में रहता है। तो आप है ना, आपको हम दिखा देते हैं। विन वर्ड आप खोलो, है ना, विन वर्ड आप खोल लो पहले। यहाँ पे जैसे आप विन वर्ड खोलिएगा तो ये आपको पेज लेआउट मेनू में जाएंगे। पेज लेआउट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाटर मार्क ऑप्शन है। वाटर मार्क ऑप्शन का काम होता है बैकग्राउंड में डालने के लिए। इससे क्या होता है, एज एक तरह से बोल सकते हैं ब्रांडिंग, या बोल सकते हैं अपना टीचर या नहीं तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको पीछे दिखाता है। और ये आपको कौन सा रहता है, बैकग्राउंड में रहता है, बैकग्राउंड ग्रुप में पेज लेआउट मेनू में रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इसको जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 102 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। ये देखिए 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की सेव द कंटेंट ऑफ द करंट यहाँ पे 10 कैसे है, करंट ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है तो क्या शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S से क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। Ctrl+S है ना, Ctrl+S। सेव एक होता है सेव और एक होता है सेव एज। सेव एज अगर बोला जाएगा यहाँ पे, अगर सेव एज पूछा जाता है, अगर सेव एज पूछा जाता है स्टूडेंट, सेव एज के बारे में, तो सेव एज का शॉर्टकट की F12 होता है। ठीक है ना। सेव एज से क्या होता है, सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना होता है, तो आप सेव एज ऑप्शन का ही हेल्प ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 130 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप, है ना, स्टेप परफॉर्म्स फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट। ये स्टेप बाय स्टेप बताना है कि डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है तो उसके लिए कौन सा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट, पहले न्यू डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक फाइल मेनू, देखते हैं ना, फाइल मेनू में जाते हैं। फिर फाइल मेनू में जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद फाइल का नाम टाइप करना है और फाइल का नाम टाइप करने के बाद उसके बाद फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 नंबर, उसके बाद फिर आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1 3 हो गया, 3 नहीं 4 हो गया ना, ये 4 नंबर पहले हो गया यहाँ पे, फिर आपका 3 नंबर हो गया, फिर 1 नंबर हो गया, और फिर यहाँ पे 2 नंबर। मतलब यहाँ पे आपको ये डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही होगा, डी नंबर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे यही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा MS वर्ड का सबस्क्रिप्ट उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप नीचे देखते होंगे ना, सबस्क्रिप्ट में नीचे लोग लिखते रहते हैं जैसे H2SO4, तो 2 या 4 जो लिखा हुआ ये आपका सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है ना। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे Ctrl+ यहाँ पे Ctrl+ इक्वल टू होता है, उससे सबस्क्रिप्ट हो जाता है। Ctrl+C++ से क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। जैसे ये सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा, ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे 2 है, ये जो 2 नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी, जैसे अगर N2 भी लिखा रहता है तो N2 भी H2 जो हो गया सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे, चलते हैं यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू, है ना, यूज टू द फाइल
यूज टू गो टू द फाइल टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। बोल रहा है कि यहाँ पे एमएस वर्ड में फाइल टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है। देखो अल्ट के साथ अगर एफ करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अल्ट के साथ अगर एफ करते हैं तो आपको कौन सा मेनू खुलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे फाइल मेनू खुलेगा। अल्ट के साथ एफ करते हैं तो आपको फाइल मेनू खुलेगा। अल्ट के साथ देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कैसे आपको जाना। अल्ट करिए, देखिए अल्ट जैसे हम कीबोर्ड करेंगे तो अल्ट प्लस एच करेंगे तो होम मेनू में जाएंगे, अल्ट प्लस एफ करेंगे तो फाइल मेनू में जाएंगे, अल्ट प्लस एन, देखिए यहाँ पे ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये आपको शॉर्टकट की लिखा हुआ है ना, स्क्रीन पे देखिएगा। जैसे हम अल्ट प्रेस किए तो एफ से फाइल मेनू, एच से होम मेनू, एन से इंसर्ट मेनू, पी से पेज लेआउट मेनू है ना, एस से देखिएगा रेफरेंस मेनू है, और एम से मेलिंग टैब है, आर से रेफरेंस मेनू है, डब्ल्यू से क्या है, व्यू मेनू है। तो ये सब चीज़ें ये शॉर्टकट की है, आपको ध्यान में रखना है। तो शॉर्टकट की पूछा किसका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फाइल मेनू का, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे ये सब देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट से ये सब क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द पेज सेटअप। पेज सेटअप के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ मार्जिन इन नॉर्मली, यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ मार्जिन नॉर्मली 2.5 है ना 4 सेंटीमीटर ईच डायरेक्शन। देखो यहाँ पे नॉर्मली मतलब नॉर्मल यहाँ पे जो मार्जिन होता है, समान रूप से मार्जिन होता है, उसका जो साइज पूछ रहा है ये क्या, ये सही है, हाँ ये सही है स्टूडेंट, ठीक है। लिखा द लिखा हुआ है यहाँ पे साइज F4, यहाँ पे F4 साइज का क्या है। तो यहाँ पे देखो जब पेज लेआउट मेनू में जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले साइज में जाओ, F4 देखो 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं वही सेम है। फिर यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली जो मार्जिन होता है यहाँ पे 2.54, तो ये भी देखो, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। यही क्वेश्चन था बट उसमें क्या था ना कि चीज़ें अलग लिखा हुआ था। पहले अगर आप रेगुलर है ना व्यूअर होंगे तो पहले भी एक क्वेश्चन था बट उसमें जस्ट उल्टा लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन था, उसका डेटा यहाँ कुछ और था, यहाँ डेटा कुछ और था, उसमें रॉन्ग हो गया था। इसमें दोनों सही है तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, सबसे पहले नंबर आप एमएस वर्ड में जाते होंगे तो एमएस वर्ड में 4 टाइप का अलाइनमेंट रहता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट जो होता है यहाँ पे 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में अलाइनमेंट क्या होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे शॉर्टकट की यहाँ पे पूछ रहा है, देखो यहाँ पे द शॉर्टकट की कंट्रोल एल कैन द यूज अलाइन द टेक्स्ट लेफ्ट, सही है यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। करेक्ट अबाउट है ना, क्या करेक्ट बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल सी से क्या होता है, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट होता है। और अल्ट एल से क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा द कीबोर्ड शॉर्टकट की अल्ट प्लस एल कैन बी लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। नहीं, तो ये आपका सही आंसर नहीं है, गलत आंसर है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि पैराग्राफ टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो कंट्रोल एल से कैन बी यूज टू टेक्स्ट इन लेफ्ट, ठीक। तो बोल रहा है यहाँ पे कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल यहाँ पे तो नहीं पूछना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा ना यहाँ पे देखो ये सही ही है बट इसमें ऐसे समझो कि कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट होता है, और कंट्रोल आर से राइट होता है। कंट्रोल सी से सेंटर नहीं होता, कंट्रोल ई से सेंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है। तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। यहाँ पे दो सही निकल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं आंसर जो इसका आ जाएगा यहाँ पे ए एंड बी हो जाएगा। क्या होगा, ए एंड बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है, लेकिन कंट्रोल सी से सेंटर नहीं होता है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट रिलेटेड टू पेज सेटअप मेनू। पेज सेटअप मेनू के बारे में कौन सा कमांड सही नहीं है। पेज सेटअप देखो, पेज सेटअप अगर आप ग्रुप में जाते हो तो आपको पेज साइज देखने को मिलेगा, पेज कलर है ना,
पेज मार्जिन देखने को मिलेगा, ओरिएंटेशन, लेकिन ये पेज कलर जो है ना पेज बैकग्राउंड ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है ना गलत है, ये बोला कि संबंधित नहीं है, तो कौन सा संबंधित नहीं है, पेज कलर। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि अगर आप पेज सेटअप, ध्यान से समझिएगा, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप पेज सेटअप में आगे जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे पेज सेटअप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से ये मार्जिन है और ये आपका ओरिएंटेशन है, साइज है, बट यहाँ पे पेज कलर जो है ना ये अलग सा है, ठीक है ना, इसलिए आपको पेज कलर आपको अलग देखने को मिलेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे द कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन द न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन करेंगे। कंट्रोल से आपका क्या होगा, न्यू ब्लैंक ओपन होता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, डीओसी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एन मतलब ये आपको बोल सकते हैं फाइल मेनू में एक ऑप्शन रहता है वाइट में, है ना, फाइल मेनू में जाइएगा, यहाँ पे आपको न्यू का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन होता है, ये ऑप्शन दिखा देते हैं जूम करके, इसी का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। ये देखिए तो ये फाइल में अगर पूछ देगा कि न्यू जो ऑप्शन है वो कहाँ पे रहता है, कहाँ अवेलेबल रहता है, तो फाइल मेनू, इससे क्या होता है, ब्लैंक पेज ओपन होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। लेक्चर यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इनेबल्स यू टू राइट बिटवीन सिंगल पेज एंड टू पेज व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। देखो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है 16 में, लेकिन ऑफिस 7 में चीज़ें काम करेगा, 10 में भी होगा, 19 में होगा, और ऑफिस 21 में भी रहेगा, ऑफिस 365 में भी रहेगा। ऐसा मत समझना कि जो वर्जन कुछ 100 में से 5% चीज़ें आपको वर्जन वैरी करता है, बट 95% चीज़ें वैरी नहीं करता स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वैरी करता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल चीज़ें वही रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ बिटवीन सिंगल पेज, लेकिन सिंगल पेज में अगर 2 व्यू दिखाना होता है, वो कौन सा मेनू का हेल्प लेते हैं, व्यू मेनू के। हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ पे = RAND डमी एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे लेते हैं 2000 पैराग्राफ, ठीक है। अब हम चाहते क्या है समझिएगा, यहाँ पे इसमें जाते हैं और यहाँ पे पेज कलर में जाते हैं, और यहाँ पे देखो आपको बोला व्यू में जाते हैं और यहाँ पे 2 पेज कर देते हैं, यहाँ पे है ना 2 पेज। तो एक ही पेज में देखो 2 पेज का डेटा दिखा रहा है कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे एक ही पेज में जो आपको दिखा रहा है ये 2 पेज का आपको डेटा यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, एक पेज में ही आपको ये पेज अलग, ये 1 हो गया, ये पेज 2, और ये पेज जब हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 2 पेज आपको दिखाते रहे। तो ये कौन सा मेनू में है स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखिएगा व्यू मेनू में। कौन सा है मेनू, व्यू मेनू में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, अ रेफर, क्या लिखा हुआ, अ रेफर टू डेटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सेलेक्टिंग ना ओवरिंग, है ना, ओवरिंग इज, देखो यहाँ पे देखो डेटा के संदर्भ में जिसे पाठक सीधे चयन या ओवर करने के अनुसार कर सकते हैं वह है, बताइए स्टूडेंट। देखो अगर मान लीजिए कि ओवर का मतलब उसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो आपको यहाँ पे डेटा चयन हो जाता है, उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल किए होता है, बट यहाँ पे ये आपका क्या होता है, हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक से क्या होता है, एक फाइल से दूसरे फाइल में आप लिंक कर सकते हैं और डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे हाइपर टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे, तो वो चीज़ें देखो। हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट में क्या अंतर है, जैसे समझो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखते हैं RESUME, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब इससे मान लो किसी दूसरे रिज्यूम को, इस टेक्स्ट को किसी रिज्यूम को लिंक कर दी, तो ये टेक्स्ट जो कहलाएगा ये हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा, और इसके साथ जो काम किए, एक्शन किए, परफॉर्म जो किए, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो क्लिकेबल टेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट, और जिससे एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपर लिंक। शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे Ctrl+K होता है, और Ctrl+K ये किस मेनू में हाइपर लिंक रहता है, तो इंसर्ट मेनू में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, इंसर्ट मेनू में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, बहुत सारे एग्जाम में स्टूडेंट आता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है मेंटेन द कीबोर्ड शॉर्टकट, क्या लिखा है, मेंटेन द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू एक्सेस इंसर्ट हाइपरलिंक MS वर्ड। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, तो Ctrl+K होता है, Ctrl+K करेंगे तो आपका क्या खुल जाएगा, हाइपरलिंक खुलेगा। क्या खुलेगा स्टूडेंट, हाइपरलिंक खुलेगा। बट यहाँ पे
अल्ट एल से क्या खुलेगा देखिए यहाँ पे जब अल्ट के साथ अगर आप एक मिनट यहाँ पे अल्ट के साथ अगर आप एल करते हैं तो देखिए क्या खुलता है स्टूडेंट। यहाँ पे अल्ट के साथ अगर आप एल करते हैं देखिए यहाँ पे, तो अल्ट के साथ एल करने से कुछ नहीं खुलेगा, लेकिन अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ एच करेंगे तो रिप्लेस जरूर खुलेगा। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या होता है, चेंज करना। ये कौन सा मेनू में रहता है, होम मेनू में, और कौन सा ग्रुप में रहता है, एडिटिंग ग्रुप में। देखिए यहाँ पे ये जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये देखिए ये फाइंड है, रिप्लेस है और यहाँ पे सेलेक्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, ये होम मेनू में रहता है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अल्ट के से कुछ नहीं होता है। ये समझ में आ गई ये, लेकिन इसका सही आंसर ये होगा कंट्रोल के वाला। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द, यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टैब है ना द टेबल प्रॉपर्टी विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। बोल रहा है कि देखिए टेबल अगर हम बनाते हैं, कोई टेबल अगर बनाते हैं, जैसे देखते हो ना रो एंड कॉलम से रिलेटेड, मैं आपको लास्ट में देता हूँ, कंट्रोल इंड से लास्ट में चला जाऊँगा। इंसर्ट में टेबल बनाते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं तो इसमें से इसके रिगार्डिंग में कौन सा, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हो गलत है। तो यहाँ पे देखो रो सही है, रो काम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉलम भी सही है बट टेबल सही है, बट सीट नहीं होता। तो यहाँ पे बोला कि नॉट वैलिड, कौन वैलिड नहीं है, सीट वैलिड है। तो सीट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। आप 14 नंबर क्या है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज ड्रो अ लाइन पासिंग थ्रू द टेक्स्ट। देखो यहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू द टेक्स्ट, थ्रू द मतलब क्या होता है, उसके ऊपर। देखो एक यहाँ पे होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं NEXGEN, तो ये जो नीचे करते हैं इसे हम अंडरलाइन बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखा हो रहा है NEXGEN ऐसे रहे और बीच से आपको ये कटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइक थ्रो बोलेंगे। तो ये बोला कि कौन सा, तो ये स्ट्राइक थ्रो की मदद से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन नीचे अंडरलाइन होता है, जबकि स्ट्राइक थ्रो बीच से होकर जाता है यहाँ पे, मतलब नोटिफिकेशन को कट करने के लिए यूज करें। ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ का देखो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ये देखो, जैसे समझो स्टूडेंट यहाँ पे कर्सर है, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट मेनू में जाते हैं और ड्रॉप कैप ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे देखो इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे ये देखो, तो फर्स्ट लेटर क्या, जैसे ऑन में ओ क्या हो गया, फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि ड्रॉप कैप क्या करता है, जो पैराग्राफ में सेलेक्टेड रहेगा या जो कर्सर रहेगा उसका फर्स्ट लेटर को बड़ा कर देता है। कौन सा मेनू में रहता है, इंसर्ट मेनू में, और किस ग्रुप के अंदर आता है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, और कितने लाइन कैप्चर्स करता है, 3 लाइन। देखो हम यहाँ पे जब चीज़ों को बताते हैं तो उससे रिलेट करता हुआ जितना भी क्वेश्चन है वो सारा बन जाता है। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होगा कि ऑप्शन टिक कर दिए, नहीं, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज होकर भी आए तो आप अच्छे से मार पाए स्टूडेंट, है ना। तो मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ ताकि आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो पाए। यहाँ पे देखिए फुल में फुल स्कोर आप कर पाएंगे स्टूडेंट। इन यहाँ पे लिखा हुआ MS वर्ड 2016 ऑप्शन लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ना, इटैलिक अपीयर अंडर द मेन्यू टैब। बता रहा है कि यहाँ पे कि अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, तो ये सब के लिए यहाँ पे जो है कि इसमें कौन सा मेन्यू में मिलेगा, होम मेन्यू में ही ना मिलेगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ रहता है, होम मेन्यू में रहता है। बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल B होता है, इटैलिक का कंट्रोल I होता है, ठीक है। चलिए अंडरलाइन का कंट्रोल U होता है स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द, यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द पेज सेटअप, बोल रहा है पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द लेआउट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ कि अगर ऑफिस 365 पूछे तो आपको पहले नंबर कान बंद करना है और आपको ये सुनाई दिमाग से दे कि नहीं, ये ऑफिस 365 आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ऑफिस का 19 वर्जन में जो है, ऑफिस का 21 वाला वर्जन में है, वही चीज़ें ये पूछ रहा है। हम आपको बोलते हैं 99% केस में ऑफिस 365 बोले तो पुराना वर्जन कहीं बस उठा के ले लीजिएगा, ये नहीं कि आपको बहुत दिक्कत होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको देखा हुआ, मैं 99% एकदम 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है 99% वही आता है, 365 से नहीं लगभग क्वेश्चन आता है। और 365 बोल देता है, मान लो वहाँ भी सही है, यहाँ भी यही चीज़ें है, बात समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं कंप्यूटर में एक एक चीज़ स्टूडेंट हर बच्चे को प्रैक्टिकल वाइज हमेशा सिखाते रहता हूँ।
तो यहाँ पे बोला कि MS वर्ड 365 में लेआउट टैब के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो देखो यहाँ पे लेआउट टैब में अगर हम मान लीजिए है तो लेआउट टैब में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है स्टूडेंट। लेआउट मतलब होता है सेटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं MS वर्ड में तो लेआउट टैब के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। आपको कौन सा नहीं मिलेगा यहाँ पे, पेज सेटअप ग्रुप में। बोला लेआउट टैब में पूरा लेआउट नहीं, पेज सेटअप ग्रुप में तो आपको लाइन्स मिल जाएगा, ठीक, हाइफिनेशन मिल जाएगा और आपको ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन लाइन स्पेसिंग नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन स्पेसिंग स्टूडेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइन स्पेसिंग स्टूडेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये जो है ना स्पेसिंग, ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये स्पेसिंग इज द राइट आंसर। ये बोला कि कौन यहाँ पे है ना, नॉट अवेलेबल इन द पेज सेटअप ग्रुप। तो पेज सेटअप ग्रुप में स्पेसिंग नहीं होता है, ठीक है ना। देखो पुराने वर्जन में पेज, देखो ऑफिस का जो 13 तक वर्जन है यहाँ पे ध्यान समझना, उसमें आपको पेज लेआउट देता है। क्या देता है, पेज लेआउट मेनू देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफिस 16 के बाद वाले जितने भी वर्जन हैं तो उसमें से क्या कर दिया, पेज लेआउट को यहाँ पे का नाम लेआउट दे दिया है और दूसरा नाम डिज़ाइन दे दिया, दो मेनू बना दिया है, DESIGN। बट काम दोनों सेम ही है। दोनों मतलब जो ऑप्शन पेज लेआउट मेनू में है वही उसी में कुछ ऑप्शन लेआउटिंग मतलब सेटिंग वाला चीज़ें सेटअप वाला लेआउट में डाल दिया है और डिजाइन वाला डिजाइन में डाल दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना, इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द हेल्प ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। बार बार यही बोल रहे हैं। तो देखो हेल्प का शॉर्टकट की लिए इनकरेक्ट बोला, तो पहले वाला ही तो गलत बता रहा है। द F1 होता है, हेल्प का शॉर्टकट की क्या होता है, F1 होता है। F5 यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन की कैन बी यूज द ओपन द हेल्प व्यूअर विंडो एनी टाइम। नहीं, एनी टाइम के एक को टाइम नहीं ओपन होगा, तो यही आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका F1 रहता है। बोला कौन इनकरेक्ट है, तो पहला वाला ही इनकरेक्ट है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। ये बोला यू हैव टू नीड टू ऐड हेल्प शॉर्टकट। अगर हेल्प शॉर्टकट अगर ऐड करना चाहते हैं क्विकली एक्सेस करने के लिए तो क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना। वेरी गुड, ये क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या, जवाब दीजिएगा। तो ये जो आपको तीन आपको जो दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रहा है ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में और भी बटन ऐड किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट 3 बटन होता है, एक सेव होता है, कई बार ये भी एग्जाम में आता है, सेव होता है, अंडू होता है और रीडो होता है। और कहाँ रहता है, टाइटल बार के लेफ्ट साइड में रहता है। ये चीज़ें हम यहाँ पे टॉप में भी रहता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट यहाँ पे अगर शो बिलो द बटन, ये भी एग्जाम में आता है कि बटन नीचे क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, है ना। मेनू बार के जस्ट नीचे, कमांड के नीचे भी हो सकता है और फिर ऊपर भी हो सकता है। स्टूडेंट समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। लिखा हुआ है इन MS वर्ड द शॉर्टकट की कंट्रोल ई। आपको तो पता है कंट्रोल ई से मैं अभी बार बार समझा रहा कंट्रोल। ये MS वर्ड का क्वेश्चन है, बात समझ ध्यान दीजिएगा। मैं फिर एक्सेल का भी बताऊंगा, पावर पॉइंट का भी बताऊंगा। यकीन मानिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी नंबर एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि जितना सेंटर अलाइनमेंट में जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है घुमा के इधर उधर, सारा क्वेश्चन मैं दिया हूँ स्टूडेंट। ये 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कंट्रोल ई यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। कंट्रोल ई का काम क्या होता है, कंट्रोल ई का काम होता है ना, सेंटर टेक्स्ट सेंटर करने के लिए, है ना। समझ में आ गया। लेफ्ट तो समझ में आया ना, टेक्स्ट को लेफ्ट करना। ऐसे लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल, यहाँ पे इसका शॉर्टकट के अगर देखा जाए तो कंट्रोल प्लस क्या होता है, आर होता है, सॉरी आर बोल रहे हैं, लेफ्ट कंट्रोल एल होता है। एक मिनट, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल होता है। और कंट्रोल जे करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, यहाँ पे जस्टिफाई होगा। कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा। कंट्रोल ई करेंगे तो क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेंटर ही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर तो लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, ये ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन एडिटिंग ग्रुप। कौन सा ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में अवेलेबल नहीं है होम टैब के MS वर्ड में 365। फिर बार वही बात कि MS वर्ड 365 की जगह ऑफिस 10 भी रहता, ऑफिस 13 भी रहता, ऑफिस 16 भी रहता, तब भी यही आंसर होता। तो ये आपको है ना, वहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है लिखा हुआ है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप लास्ट में होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप MS वर्ड में जाओ, होम टैब में जाओ। होम टैब में मैं अभी समझाया था, ये ग्रुप लास्ट में जो है एडिटिंग ग्रुप कहलाता है। और एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, एक फाइंड है, दूसरा रिप्लेस है, तीसरा सेलेक्ट है, ऑल होता है। इसके अंदर भी जाएंगे तो और भी ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट ऑल देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये फाइंड था, रिप्लेस है, फाइंड है, यहाँ पे रिप्लेस है, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे जाओ एग्जाम्पल में, अब इसमें देखो यहाँ पे, तो फाइंड तो मिलेगा ही मिलेगा, रिप्लेस मिलेगा, सेलेक्ट मिलेगा, मतलब स्टार्ट डेट है ना, डिक्टेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपका नहीं मिलेगा। तो ये सही आंसर आपका है। कौन देखो नॉट अवेलेबल, तो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बी नंबर अवेलेबल नहीं है। बी इज द राइट आंसर, बी नंबर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 20 नंबर है ना, लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट मेनू ऑप्शन, लिखा हो मेनू बार ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। कौन सा इसमें से मेनू बार नहीं है। देखो MS वर्ड खोलिएगा तो आपको पता चलेगा, एक रेफरेंस भी एक मेनू है, मेलिंग भी एक मेनू है, डेवलपर मेनू नहीं है, बट ये मेनू ला सकते हैं, ये मेनू ला सकते हैं, ऑप्शन रहता है। ये भी मेनू है, बट यहाँ पे डिक्टेट मेनू नहीं होता। डिक्टेट मेनू स्टूडेंट नहीं होता है, डिक्टेट मेनू नहीं होता स्टूडेंट। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे तो डिक्टेट मेनू नहीं होता। तो ये सही आंसर कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा नहीं। आई होप ये चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। इसको रिवाइज करिए। यकीन मानिए कि मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अगर इस चैनल पे हैं तो आप पूरा प्लेलिस्ट को खंगालिए, बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिला। इसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं बेहतर ढंग से, क्योंकि हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, अगर ये सब चीज़ का PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ये जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर का, ये आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी ज़रूरत है, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है स्टूडेंट, और नए हैं तो है ना शेयर भी करिए, पुराने हैं तब भी शेयर करिए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।